इस सत्र में आईसी इंजन के विभिन्न भागों की पहचान करे के बारे में हम लोग सीखेंगे। इस सत्र के अंत में आप इंजन का वर्गीकरण बताने और इंजन में विभिन्न घटकों का पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। इंजन को निम्नलिखित कारकों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है: सिलेंडरों की संख्या, सिलेंडरों की व्यवस्था, प्रयुक्त ईंधन, वाल्व की व्यवस्था, इंजन का अनुप्रयोग, शीतलन प्रणाली और इंजन के स्ट्रोक। सिलेंडरों की संख्या के आधार पर इंजन को सिंगल और मल्टी सिलेंडर इंजन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंगल सिलेंडर इंजन में केवल एक सिलेंडर होता है, इसलिए अधिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता। इसका उपयोग आमतौर पर केवल स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहनों में किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से अधिक सिलेंडर होते हैं। ट्रैक्टरों में आमतौर पर दो सिलेंडर इंजन का उपयोग किया जाता है। कार, जीप और अन्य वाहनों में 3 या 4 सिलेंडर इंजन का उपयोग किया जाता है। भारी वाहनों में 6 सिलेंडर इंजन का उपयोग किया जाता है। अधिक संख्या में सिलेंडर इंजन को सुचारू संचालन प्रदान करते हैं। सिलेंडर व्यवस्था के आधार पर इंजन को इनलाइन इंजन, वी आकार इंजन, विपरीत इंजन, क्षैतिज इंजन, रेडियल इंजन और ऊर्ध्वाधर इंजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनलाइन इंजन प्रकार में सिलेंडरों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट की लंबाई अन्य प्रकार के इंजन की तुलना में अधिक होती है और इसलिए सीमित संख्या में सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार में बेहतर संतुलन और अधिक समान टॉर्क प्राप्त होता है। वी आकार के इंजनों में सिलेंडर को आमतौर पर 60 अंश के कोण पर वी आकार में व्यवस्थित किया जाता है। यह इंजन अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट है। मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए क्रैंकशाफ्ट की लंबाई इनलाइन इंजन के तुलना में बहुत कम होती है। इस प्रकार में इंजन की ऊंचाई भी उससे कम होती है। विपरीत इंजन प्रकार में सिलेंडर क्षैतिज रूप से एक दूसरे से विपरीत रूप से व्यवस्थित होते हैं। यह बेहतर यांत्रिक संतुलन प्रदान करता है। इस प्रकार का इंजन काफी अधिक गति पर भी आसानी से चल सकता है। यह अधिक आउटपुट भी देता है। इंजन की लंबाई बहुत ज्यादा है, इसलिए गाड़ी में इंजन को अनुप्रस्थ दिशा में लगाना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल इंजन में पिस्टन हमेशा सिलेंडर के एक तरफा रहता है। चूंकि इंजन पिस्टन का स्ट्रोक क्षैतिज होता है, प्रत्यागामी भागों की आंतरिक शक्तियां यानी प्राथमिक और द्वितीयक शक्तियां एक साथ जुड़ती है और वाहन के चेसिस फ्रेम को एक आवेग देती है। यदि सिलेंडर हेड वाहन के सामने की ओर है तो इंजन से एक ड्राइविंग पल्स प्राप्त होता है। रेडियल इंजन प्रकार में सिलेंडरों को रेडियल रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार का इंजन छोटा, हल्का और अधिक कठोर होता है। चूंकि यह कठोर है, इसलिए उच्च इंजन गति संभव है और उच्च दबाव प्राप्त किया जा सकता है। इससे उच्च ईंधन दक्षता प्राप्त होती है। रेडियल प्रकार के इंजनों का प्रयोग अधिकतर हवाई जहाजों में किया जाता है। वर्टिकल इंजन सीधे रहते हैं और पिस्टन का वर्टिकल स्ट्रोक होता है। क्रैंक केस सबसे नीचे होते हैं और स्प्लैश स्नेहन के लिए चिकनाई वाला तेल संग्रहित करता है। पिस्टन का भार क्रैंक द्वारा वहन किया जाता है, इसलिए गति के दौरान पिस्टन का वजन सिलेंडर लाइन को खराब नहीं करता है। ईंधन के प्रकार पर इंजनों को पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वाल्व व्यवस्था के प्रकार के आधार पर इंजनों को एफ हेड, आई हेड, एल हेड और टी हेड इंजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इंजन के अनुप्रयोग के आधार पर
इंजनों को स्थिर और परिवर्तनीय गति इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शीतलन प्रणाली के आधार पर हवा और पानी से ठंडा इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंजन के स्ट्रोक के आधार पर 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक या रोटरी इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब इंजन में विभिन्न घटकों का पता लगाएं। सुनिश्चित करें कि सूचीबद्ध उपकरण या साहित्य या मशीनरी और सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध है। यहाँ विभिन्न इंजन घटक हैं। आइए हम रेडिएटर, एयर क्लीनर, ईंधन पंप, कार्बोरेटर, डीप स्टिक, डायनेमो, फैन बेल्ट, क्रैंकशाफ्ट पुली, सेल्फ स्टार्टर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजन के सामने टाइमिंग कवर का पता लगाएं। फ्लाईव्हील और आवाज, वॉल्व कवर, तेल फिल्टर, वितरक और इग्निशन कॉइल, इनलेट मैनिफोल्ड, ईंधन पाइप, तेल नाबदान, इंजन ब्लॉक पर टैपेट साइड कवर, इंजन हेड, सिलेंडर हेड, स्पार्क प्लग, क्रैंकशाफ्ट, तेल पंप, पानी पंप असेंबली, टाइमिंग गियर और चेन, क्रैंकशाफ्ट, रॉकर असेंबली टेम्पलेट्स, टैपेट्स, पुश रॉड्स, पिस्टन और इंजन में कनेक्टिंग रॉड, ये विभिन्न घटक इंजन के हैं। अब हम आईसी इंजन के विभिन्न भागों की पहचान करें। इस विषय पर आधारित इस सत्र के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब तक आप इंजन का वर्गीकरण बताने और इंजन में विभिन्न घटकों का पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे।